Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about class 9 science syllabus chapter number 7 diversity in living organism. Firstly we are going to discuss about that introduction of this chapter. We already know about 1.7 to 1.8 million of species are already discovered by the scientists on the earth. So student, firstly living organism classification given by the Aristotle. Aristotle was divide all organism into two categories. First is plant and second is animals. Plants is divided into three subcategories: herbs, shrubs and trees, and animals is divided into two subcategories, with red blood cell and without red blood cell. After that many scientists was came and given their classification system. After that Linnaeus was came and given their classification, Ernst Haeckel, Copeland, etc. And finally was R.H. Whitaker given 5 kingdom classification of all organism. So many scientists was given their classification system, but very effective classification was given by the R.H. Whitaker. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा किसको माना गया? R.H. Whitaker के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को माना गया. और जो R.H. Whitaker थे, R.H. Whitaker ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 1969 में. उन्होंने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया. तो वो क्लासिफिकेशन उन्होंने किस तरीके से किया, किस टाइप से कितने कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया, तो उन सारे कंसेप्ट को हम इस चैप्टर में समझेंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है. आगे हम पढ़ते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है R.H. Whitaker ने, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे दिया है, किस तरीके से उन्होंने सिस्टम बनाया था और कितनी कैटेगरी में उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था. ओके, फर्स्टली वी विल सी दैट रे डायग्राम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन. पहले हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम के रे डायग्राम को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. R.H. Whitaker was classify that organism into two category. First unicellular and multicellular. मीन्स क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. ओके, उनकी सेल्यूलरिटी के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया कि वो एक सेल से बने हुए हैं या फिर मल्टी सेल से बने हुए हैं. तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया. अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे, उन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक and second one is the eukaryotic. Prokaryotic means having non well developed nucleus. Their nucleus, their nucleoid or genetic material is scattered in their cytoplasm. मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्केटर्ड होता है. ओके स्टूडेंट, तो प्रोकैरियोटिक सेल की ये प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ पर सारे जो यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको एक किंगडम बनाया गया R.H. Whitaker के थ्रू, और उस किंगडम का नाम रखा गया मोनेरा. तो उस मोनेरा मतलब मोनो, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, यानी मोनेरा किंगडम के अंदर उनको रखा गया. फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रखे गए? फर्स्ट बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा. दे ऑल आर यूनिसेल्यूलर. ये कैसे थे? सभी यूनिसेल्यूलर थे बट प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे, यानी कि इनके अंदर, इनकी सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता था. इनका जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए जो होता था वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता था, बिखरा हुआ रहता था. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया है. हम जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर स्कैटर्ड होता है, उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. सेकेंड कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या थी? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्यूलर तो थे बट उनकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा था? यूकैरियोटिक था. मतलब कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक से थोड़ा
चेंज यहाँ पर मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वेल डेवलप न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यानी कि यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम के अंदर रखा गया? सेकेंड किंगडम बनाया गया, प्रोटिस्टा किंगडम। इस प्रोटिस्टा किंगडम में ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल थी। वो यूनिसेल्युलर तो थे बट उनके अंदर सेल कौन सी थी? यूकैरियोटिक टाइप की, यानी कि उनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता था और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता था। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया। ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इस प्रोटिस्टा किंगडम को लिंक भी कहा जाता है। सारे जो किंगडम्स होते हैं उन किंगडम्स की इसको लिंक कहा जाता है। दे आर द लिंक बिटवीन द ऑल किंगडम्स। ये सारे किंगडम के बीच की लिंक होती है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं एंड दे ऑल आर द यूनिसेल्युलर। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक तो होते हैं बट यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये लिंक होता है। लिंक मतलब कि सारे जो किंगडम्स होते हैं उन किंगडम के बीच की कड़ी होता है। ओके, तो लिंक कैसे? देखिए, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हम आगे चलते हैं, यूनिसेल्युलर से आगे चलते हैं तो हम मल्टी सेल्युलर को पढ़ेंगे। तो यहाँ यूनिसेल्युलर है, यहाँ मल्टी सेल्युलर है। ओके, तो यूनिसेल्युलर की प्रॉपर्टी इसके अंदर है प्रोटिस्टा किंगडम में, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ओके, दूसरी चीज कि यहाँ पर यूनिसेल्युलर तो है बट इसके अंदर सेल कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल किसके अंदर पाई जाती है? जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, वो अलग बात है, आगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है वो अलग बात है, बट यहाँ पर जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये लिंक हुआ, मतलब यूनिसेल्युलर की प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक में है, यानी कि ये भी यूनिसेल्युलर है और ये भी यूनिसेल्युलर है, बट एक प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हुई कि ये यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। तो यूकैरियोटिक सेल किसके अंदर पाई जाती है? सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो इस तरीके से प्रोटिस्टा किंगडम को लिंक कहा गया है, सारे किंगडम के बीच की कड़ी कहा गया है, यानी कि मोनेरा और इधर के जो भी किंगडम होते हैं जैसे फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो ये सारे किंगडम के बीच की ये लिंक होती है। ओके स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टी सेल्युलर। पहला हमने यूनिसेल्युलर पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेल्युलर। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि यहाँ पर मल्टी सेल्युलर के अंदर सारी सेल का टाइप कैसा होगा? यूकैरियोटिक टाइप का, मतलब यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट होगी, मतलब ये सेल इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी, मतलब कि यहाँ पर सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा था बट यहाँ पर वन और मोर सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, बट जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो यूकैरियोटिक सेल से बनता है। तो यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मतलब कि जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनकी एक अलग कैटेगरी और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है उनकी एक अलग कैटेगरी बनाएगी। अब जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, हम जनरली जानते हैं, हमने डिफरेंस भी बताया था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में। तो प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल बट एनिमल सेल नॉट हैविंग सेल वॉल, मतलब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो जनरली हम यहाँ पर जो डिवाइडेशन इसका कर रहे हैं कि विद सेल वॉल, मतलब सारे प्लांट्स इस तरफ आ जाएंगे सेल वॉल वाली कैटेगरी में और विदाउट सेल वॉल वाली कैटेगरी में सारे एनिमल्स आ जाएंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट हमको ये क्लियर हो गया। अब जितने भी विद सेल वॉल वाले जो थे जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को नहीं करते हैं, किसी और तरीके से अपना फूड लेते हैं। ओके, उनको नॉन फोटोसिंथेटिक, और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, मीन्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनको फोटोसिंथेटिक कैटेगरी के अंदर रखा गया। बट जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं करते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, मतलब वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब देखते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करते थे, उनके लिए
एक किंगडम बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, फंजाई किंगडम। इस फंजाई किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करते हैं और बिना फोटोसिंथेसिस के ही अपना फूड जो है वो लेते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं अपना फूड। तो कैसे ऑब्टेन करते हैं? फंजाई किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो होते हैं वो प्लांट सेप्रोफाइटिक तरीके से, मतलब कि अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल जो होता है उसके ऊपर रहकर अपना फूड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट एंड मशरूम एक्सेट्रा, ये सभी फंजाई होते हैं और फंजाई की कैटेगरी में इनको रखा गया है। नॉन फोटोसिंथेटिक ये होते हैं और फंजाई किंगडम के अंदर इनको रखा गया थर्ड किंगडम। फोर्थ किंगडम बनाया गया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए या फोटोसिंथेटिक प्लांट के लिए, मतलब इनके लिए किंगडम बनाया गया प्लांटी किंगडम। तो प्लांटी किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया? जैसे ट्रीज, बुशेस एक्सेट्रा, फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स, है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, इन सभी को क्या किया गया? फोटोसिंथेटिक कैटेगरी में रखकर नेक्स्ट फोर्थ किंगडम बनाया गया प्लांटी किंगडम। ओके डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम विदाउट सेल वॉल पर। विदाउट सेल वॉल मतलब जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक नया किंगडम बनाया गया फिफ्थ किंगडम, जिसे हम कहते हैं एनिमेलिया किंगडम। तो एनिमेलिया किंगडम नाम से ही हमको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सारे एनिमल जो है उस एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ऑल एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा गया। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स हम जान चुके हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, मतलब ऑर्गेनिज्म को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से किसने क्लासीफाई किया था। वो साइंटिस्ट थे R.H. विटकर, ओके, शॉर्ट में बोला जाता है, और पूरा नाम है उसका रॉबर्ट हार्डिंग विटकर, जिन्होंने 1969 में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि सारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने जो बनाया, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पर रखे जाते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट किंगडम बनाया था मोनेरा, जिसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में वो उनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, मतलब जो उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम में सारे यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, और ये सेल का ऑर्गेनाइजेशन इनका यूनिसेल्युलर होता है, और इनमें 7 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जैसे होलोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक, सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक, पिनोसाइटोसिस और मिक्सोट्रोपिक। 7 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। इसके अलावा फंजाई जो होते हैं, फंजाई में सेल जो है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है, और इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी कि मल्टीसेल्युलर ये होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होती है। ओके, नेक्स्ट होता है प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, और यूकैरियोटिक टाइप की सेल के अंदर ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। एनिमेलिया किंगडम में यूकैरियोटिक सेल वाले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मुंह से खाना लेने वाले, एब्जॉर्प्शन के थ्रू या एनगल्प करके फूड नहीं लेते, होलोजोइक यानी कि मुंह से खाना लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से R.H. विटकर यानी कि रॉबर्ट हार्डिंग विटकर ने 1969 में सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। कौन कौन से किंगडम? फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। प्रोटिस्टा किंगडम इज द लिंक बिटवीन द ऑल किंगडम, सारे किंगडम के बीच की लिंक किसे कहा जाता है? प्रोटिस्टा किंगडम। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विच फैक्टर्स आर used by the R.H. Whitaker in their
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स आर.एच. व्हिटकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज़ किए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बनाया उस सिस्टम के अंदर उन्होंने यूज़ किए, कौन कौन से फैक्टर को उन्होंने यूज़ किया। तो वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आर.एच. व्हिटकर कंसिडर्ड फैक्टर ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटकर ने जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो फैक्टर्स यूज़ किए थे उन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर लिया था उन्होंने सेल टाइप, मतलब कि सेल का टाइप कैसा होता है, सेल प्रोकैरियोटिक होती है या यूकैरियोटिक होती है। ओके, तो सेल का टाइप लिया उन्होंने, कौन सी होती है सेल, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो सेल का टाइप उन्होंने एक फैक्टर लिया। सेकंड, न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट है या न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल उनका कैसा है, यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है। सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है और एब्सेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा है, ऑटोट्रोफिक है, हेट्रोट्रोपिक है, या फिर सेप्रोट्रोफिक है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उनके पेरेंट्स से कितने वो सिमिलर हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कितनी शो करते हैं। और रिप्रोडक्शन उनके अंदर कैसा पाया जाता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। किस टाइप का रिप्रोडक्शन उनमें पाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को क्या किया था, कंसीडर किया था आर.एच. व्हिटकर ने उनके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैटेगरीज और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और हियरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब हम जो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट्स होती है उन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यूनिट जो है सबसे पहले किसने दी थी, लिनियस ने दी थी, इसलिए इसको लीनियन हियरार्की भी कहा जाता है या टेक्सोनोमिक हियरार्की भी कहा जाता है। टेक्सोनोमिक हियरार्की क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो यूनिट जो होती है क्लासिफिकेशन की, इन सभी यूनिट्स को इंडिविजुअली टेक्सोन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है या टेक्सोनोमिक हियरार्की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हायर जो यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की वो होती है किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है स्पीसीज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर सबसे लास्ट में स्पीसीज। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग यूनिट्स में, मतलब अलग अलग यूनिट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। अब इनमें कुछ आपको अलग सब कैटेगरीज भी दिख रही है, जैसे किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम से सब फाइलम, सब फाइलम से सब सुपर क्लास, क्लास के बाद में क्लास और सुपर सब क्लास, फिर सब क्लास से सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर से फिर ऑर्डर, ऑर्डर से सुपर सब ऑर्डर, सब ऑर्डर से सब फैमिली, सब फैमिली से फैमिली, एंड फैमिली के बाद में सब फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अलग अलग यूनिट पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर किंगडम के अंदर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। उनको अलग ऑर्डर, अलग जीनस, अलग स्पीसीज, अलग फैमिली और अलग अलग फाइलम में रखा गया। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देकर इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो फाइलम होता है, ये फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है सिर्फ जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, और जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हम डिवीज़न वर्ड को यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं जो ह्यूमन बींग होते हैं, ह्यूमन बींग का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग जो है वो कौन से किंगडम में रखे जाते हैं, एनिमेलिया किंगडम में। फाइलम क्या होता है, कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया,
सब क्लास यूथेरिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। तो ये जीनस और स्पीसीज के नेम पर क्या रखा जाता है, इनका साइंटिफिक नेम रखा जाता है। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। ओके स्टूडेंट, वैसे ही हम प्लांट के अंदर भी देख लेते हैं। प्लांट के अंदर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो इसका किंगडम होता है प्लांटी, लेकिन फाइलम की जगह पर हम यूज़ करेंगे डिवीज़न वर्ड। तो डिवीज़न इसका होता है एंजियोस्पर्मी, क्लास इसकी होती है डाइकोटिलिडनी, सब क्लास इसकी होती है पॉलीपेटली और सीरीज कैल्सीफ्लोरी। ऑर्डर इसका होता है रोजेलेस, फैमिली इसकी होती है रोजेसी, जीनस रोजा और स्पीसीज इंडिका। तो यहाँ पर जीनस और स्पीसीज के बेसिस पर रोज का साइंटिफिक नेम होता है रोजा इंडिका। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसको याद कैसे करें, तो आपको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आपको फोकस करना है जो येलो कलर में लिखे हुए हैं उनके ऊपर फोकस करना है। तो इनको एक सीरीज में जब हम लिख देते हैं तो एक वर्ड बनता है कैप्कोफेगस, कैप्कोफेगस, ठीक है। तो कैप्कोफेगस करके आप इसको सीरीज में याद कर लेंगे। इसकी सीरीज ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसी सीरीज में ये होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप you have understand that all the topics of this video. We will meet with the next topic in next video. So dear student, have a nice day and goodbye.